सुमरन का अगर नियम बनाया जाए तो इंसान को रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी मिलती है, आत्मा बलवान होती है और मन हमेशा दबता चला जाता है। अगर आप सुमरन का नियम नहीं रखते, सुबह शाम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को नियमानुसार याद नहीं करते, तो आपके मन के विचार आप पे हमेशा हावी रहेंगे। इंसान के दिमाग में जो बुरे विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, वो सब मन की देन है, और जो अच्छे विचार आते हैं वो आत्मिक विचार हैं। बुरे विचारों से इंसान के शरीर पे हर तरह का असर होता है, शारीरिक शक्ति का नाश होता है। दिमाग में बुरे विचारों के घूमने से दिमाग की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, और बुरे विचारों का ताना बाना बुनते रहने से इंसान के अंदर जो आत्मबल है वो कम होता चला जाता है। तो अगर आप नियम बना लें, सुबह नाश्ता लेती हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, पढ़ने जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, खेती बाड़ी में, बिजनेस व्यापार, दुकानदार, आप अपने अपने काम धंधे जाते हैं, ऐसे ही सुबह उठ के हो सके तो हाथ मुंह धो लें, मुंह धो लें, नींद उड़ जाए। अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो चलो लेटे लेटे ही सही, ना से तो अरबों गुना बेहतर है किया गया सुमरन। तो आप सुबह सवेरे हो सके तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा हाथ मुंह धो लें, रफ़ात जाए और फ्रेश होके 15 मिनट आधा घंटा आप कंटिन्यू करके देख लो 2 महीने। अगर घंटा सुबह शाम कर लो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो हम गारंटी दे सकते हैं 100% आपके अंदर मालिक के नज़ारे आएंगे ही आएंगे, गारंटेड है। और बनते कितने, 5 दिन और रात। अगर घंटों को जोड़ लो 2 महीने के, शायद 5 दिन और रात बनते हैं। तो कितना आसान है अपने आप को ये दिखाना कि आप के अंदर जो हरिरस अमृत आबो हयात बिल पावर है, आप उसे कैसे जगा सकते हैं। और दुनिया के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास अति जरूरी है। जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता वो जरा जरा सी बात पे घबरा जाया करते हैं, और आत्मविश्वास होता है छाती का जख्म भी लोग हंसते हंसते सहन कर लिया करते हैं। तो आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा, आप जो भी अच्छे नए कार्य करते हैं उसमें आपको तरक्की मिलती जाएगी। संसार में ये मानना है कि इंसान 15 से 20% दिमाग का इस्तेमाल में लाता है, जो कि रूहानियत के नजरिए से भी सच है। बड़े से बड़े लोग 15 या 20%, जो बड़े से बड़े मतलब जो दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, 12 से 24 18 घंटे लगे रहते हैं, तो वो 15 से 20%। आम तौर पे आदमी 10 से 15%। इतना बड़ा दिमाग है, सुपर कंप्यूटर इसी से निकला एक छोटा सा अंश है, इतना जबरदस्त है। और ये नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी मान चुका है हमारे वेद शास्त्रों की बात। उनकी रिसर्च आई है कि अगर आप विल पावर चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं, तो आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में घंटा मेडिटेशन करो, ध्यान में जाओ। उस ध्यान से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल से आप दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा इस्तेमाल से आपके गम, दुख, दर्द, प्रॉब्लम पल में सॉल्व होती जाएंगी, परेशानियों से आप आज़ाद होते जाएंगे। और राम नाम तागे तावीज या ऐसी चीज़ों से कोई असर होने वाला नहीं है। राम नाम तो अंदर से काम करता है, आपकी विल पावर इतनी बढ़ा देता है, आत्मविश्वास इतना बढ़ा देता है। तो इसलिए भाई आत्मबल को बढ़ाना अति जरूरी है, चाहे युग कोई भी हो, और कलयुग में तो और भी जरूरी है। यहाँ आप जिससे बात करते हैं, आप ये नहीं कह सकते वो किस रंग में रंगा हुआ है, उसकी तार कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है, कोई भरोसा नहीं होता। क्योंकि आज लोग दोगले तिगुले पता नहीं कितने गुले हैं, कोई शब्द ही नहीं मिलते। जबकि इंसान जो वफा करे
तो राम भी उसके साथ बेहद वफा किया करते हैं। आज रिश्तों में दरार है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। सुमरन भक्ति इबादत ना होने की वजह से आत्मिक कमजोरियां हैं। जरा सी किसी को बात कह दो, गला काटने को आता है और काट भी देते हैं। बात बात पे झगड़े हो जाते हैं, नफरतें पैदा हो जाती हैं। तो भाई ऐसे युग में ये बड़ी जरूरी बात है कि आप चाहे थोड़ा समय दें पर मालिक की याद में जरूर दिया करें। सुबह शाम आपका बिजनेस व्यापार में भी फायदा होगा। चलो ये सोच के जाप कर लें कि आपका बिजनेस व्यापार जो भी आप कार्य करते हैं उसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा तरक्की आएगी। जो बात आपको सूझती नहीं, चुटकियों में सूझने लग जाएगी। ऐसा है राम नाम, ऑलराउंडर, हर क्षेत्र में काम करता है। और आत्मबल तो आएगा ही। आत्मबल आने से क्या होता है, आदमी का शरीर मजबूत और किसी भी क्षेत्र में कोई कमजोरी फील नहीं होती। मानसिक दबाव जो आपको हो जाता है, आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई परेशानी हो गई, कोई समस्या आ गई, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप राम नाम का ही जाप कर लें, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी वो कमजोरियां आप अपने आप अंदर से खत्म कर डालेंगे। और ये मनोविज्ञान भी मानती है। मनोविज्ञान, क्योंकि हमने नॉन मेडिकल में जितना पढ़ पाए पढ़े और मनोविज्ञान को पढ़ा करते, तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ लिखी है कि आदमी अगर अपनी निगाह से गिर सकता है तो वो अपनी निगाह से ऊपर भी बहुत उठ सकता है। और जो अपनी निगाह में ऊपर उठ जाया करते हैं वो दुनिया में कभी असफल नहीं होते। और जो अपनी निगाह में गिर जाते हैं वो सफलता के पास होके भी सफल नहीं हुआ करते। और इसका एकमात्र उपाय आत्मविश्वास है। आपने पढ़ा होगा, किताबों में भी लिखा होता है, आत्मबल सफलता की कुंजी है। और यही रूहानियत है। आत्मबल से आपके दुनियादारी के काम धंधे सफल होंगे। नेचुरली आप सुमरण करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा, तो सुमरण में ध्यान लगने लगेगा, उससे आपकी आत्मा बलवान होगी, जिससे बॉडी पूरी मजबूत होती जाएगी। हर तरह की आपकी कमजोरी और जो आपकी टेंशन रहती है, आदमी को कोई समस्या हो जाए किसी भी तरह की, परिवार की, शरीर की, कारोबार की, किसी भी तरह की, चाहे आप कितना ही हंस लो, कितनी बातें कर लो, पर जैसे कहते हैं ना बिच्छू का डंक की तरह, वो बात कहीं ना कहीं आपको कचोटती रहती है। आप उसकी वजह से परेशान रहते हैं कि यार ये चीज़ हट जाए ना जिंदगी में से तो मजा आ जाए। तो हम आपको गारंटी देते हैं, आप अगर घंटा सुबह शाम करो तो 2 महीने में गारंटी देते हैं कि आपके अंदर की वो चीज़ों पे आप 80-90% कंट्रोल कर लेंगे। और जब इतना कंट्रोल होगा, नेचुरली आप सुमन करने में ध्यान और जमाएंगे और 100% कंट्रोल होता चला जाएगा। तो भाई सुमरण में इतने फायदे हैं जो गिनवाए नहीं जा सकते। आप करके देखिए, अभ्यास करेंगे तो आपको खुद मालूम जरूर हो जाएगा। सत्संग जीव सच्चे दिल से सुने, उस पे अमल करे तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। सत्संग यहाँ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती हो, यहाँ पे परम पिता परमात्मा के बारे में रीत बताई जाए और कुरीत से रोका जाए, उसी का नाम सच्चा सत्संग है। सत्संग में मालिक की चर्चा सुनाने के बाद यह नहीं होता कि किसी से कोई पैसा लिया जाता है, कोई चढ़ावा लिया जाता है, क्योंकि सत्य भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड और संग सोहबत साथ, यानी उस परम पिता परमात्मा का, उस मालिक का संग, उसकी चर्चा। और अगर बदले में पैसा ले लिया तो वो तो फिर सौदेबाजी हो गई, सत्संग ना हुआ। तो सत्संग इंसान सच्चे दिल से सुने, सुन के अमल कर ले, जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की दया में रहमत के काबिल इंसान बनता चला जाता है। तो अगर आप सत्संग में समय निकालते हैं तो ध्यान से सुना करें, और सुनते हैं तो अमल किया करें। क्योंकि जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता, वो उन तमाम खुशियों का हकदार नहीं बन सकता जो सत्संग के कारणों से मिल सकती हैं।
सत्संग में वो ज्ञान मिलता है जो इंसान ने कभी सोचा नहीं होता। आप फुर्सत में बैठे, समय निकाल लें, 5 मिनट 10 मिनट मालिक को याद करें और फिर सोचें आप में कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं, कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। सत्संग में आओगे तो पता चलेगा गुण अवगुण का, तभी आप विचार कर पाएंगे। और जब आप विचारेंगे देखेंगे कि अवगुण ज्यादा हैं या गुण हैं तो इतराओ ना, अवगुण हैं तो अपनाओ ना। जितने भी अवगुण आपको लगे कि आपके अंदर हैं उन्हें निकाल डालो। हम कई बार बात सुनाया करते हैं, इंसान जो अपने अंदर देखता है वो चला जाता है और जो दूसरों के अंदर देखता है वो खुद के अंदर आ जाया करता है। इसलिए अपने अंदर देखो अवगुण, जाके चले जाएं वो, जो देखोगे वो चला जाएगा। अगर गुण देखोगे तो खुद के गुण चले जाएंगे। इसलिए अपने अंदर देखो अवगुण कि भाई ये कमियां हैं, ये बुरी आदत है, ये मेरे में गलत विचार हैं या गलत सोच है, तो वो चले जाएंगे धीरे धीरे। दूसरों में देखो गुण, क्योंकि दूसरों के गुण देखोगे तो वो आपके अंदर आने, जो दूसरों में देखोगे तो नेचुरली आप गुणवान बनते चले जाओगे। एक भक्त एक साधु कैसा होना चाहिए? भक्त साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले, थूथा दे उड़ाए। छाछ होती है घरों में, छाछ पे गेहूं के दाने डाले जाते हैं और उसको हिलाते हैं, भाई लोग भी बहनें भी यूं यूं करके। और उसमें जो थोथे दाने होते हैं, जैसे ऊपर उछाला थोथे दाने उड़ जाते हैं और जो मोटे मोटे दाने होते हैं गेहूं के, वो छाछ अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे उसको अंदर से सरकड़े से बंधा होता है। तो एक भक्त को, एक मालिक के प्यारे को ऐसा होना चाहिए कि जैसे छाछ है अपने अवगुण उड़ा दे और गुणों को ग्रहण करता जाए, तो मालिक की कृपा दृष्टि से माला माल होता रहेगा। पर यहां तो उल्टा है, लोग अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुणों की तरफ निगाह मारते हैं। अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुण गाते रहते हैं। अरे भाई, खुद में जो कमियां हैं उनको निकालने से ही दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा। और जब दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा तभी ओम हरि अल्लाह राम का अक्ष सही तरीके से उभर के आएगा, उसकी तस्वीर बनेगी। और जैसे उसकी तस्वीर बनेगी आपका आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा, और आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा तो दुनिया के हर अच्छे नए काम में सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। तो अपने आप को सुधारने के लिए राम नाम से बढ़ के कोई दवा नहीं। प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए। जैसे जैसे प्रभु के नाम का सुमरन करते जाएंगे आपके अंदर विल पावर, आत्मबल आता जाएगा, और आत्मबल के सहारे आप दुनिया के हर अच्छे नए क्षेत्रों में सफलता हासिल करते जाएंगे। तो सत्संग में ये सिखाया जाता है, सत्संग में ये बताया जाता है, और बदले में किसी भी तरह का कोई पैसा पाई चढ़ावा नहीं लिया जाता। इसलिए भाई, सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते खज्जल खुआर सारी जिंदगी होते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए सत्संग में आना जरूरी, सुनना जरूरी, और सुन के अमल करना जरूरी। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता मालिक की खुशियों का हकदार नहीं बन पाता। तो आप चल के आए। वैसे धर्मों में लिखा, जिन पर कृपा राम की वो चल सत्संग में आए। पर खुद मुख्तियारी भी दी है भगवान ने, उसकी वजह से भी कोई आता है। अपनी सोच, अपनी समझ के द्वारा सत्संग में आने से कोई आपका तगमा उतरेगा नहीं, कोई धर्म नहीं बदलता। आप ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा लगे अपना लो, अच्छा नहीं लगता मर्जी आपकी। पर सत्संग में बुरा कुछ होता नहीं। सत्संग में संत पीर फकीर सच ही बताते हैं, सच से जोड़ते हैं, और जो सच से जुड़ जाया करते हैं उन्हें
वो परमानंद मिलता है, वो लज्जत मिलती है कि वो बाद में पछताते हैं कि बाकी की पहले की जिंदगी मैंने यूं ही बर्बाद क्यों कर डाली, क्यों नहीं पहले सत्संग सुना, क्यों नहीं पहले राम का नाम जपा, क्यों नहीं पहले परमानंद की प्राप्ति की। तो इसलिए भाई संतों का तो काम हाथ जोड़ जोड़ की प्रार्थना करना होता है। सत्संग सुन लो, सुन के अमल कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी आप मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। इस धरती पे बहुत अति भाग्यशाली से भी भाग्यशाली वो इंसान होता है जो अल्लाह वाहिगुरु राम का गुलाम होके भी त्रिलोकी के राजा से बड़ा हो जाता है। क्योंकि राम अल्लाह मालिक का गुलाम होना ऐसी फख्र की बात होती है कि वो अपने अंदर की तमाम कमियां, तमाम बुराइयां छोड़ देता है और मालिक की दिया में रहमत के काबिल बन जाता है, यानी बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रोग नहीं। जरा सोचिए, क्या ऐसी जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी हो सकती? कोई रोग ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, परमानंद ही परमानंद, लज्जत ही लज्जत, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, ये क्षणिक है और परमानंद परमानेंटली है। अब देखिए, अगर परमानेंटली किसी को ऐसा आनंद आए जो इंद्रियों के भोग विलास और जीवा के स्वाद से अरबों गुना बढ़ के हो, बताइए उस जैसी जिंदगी और किसी की कैसे हो सकती है? तो ये राम नाम से संभव है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है। ये आप पे निर्भर करता है, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं कि नहीं करते। करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति एक ना एक दिन आपको जरूर हो जाएगी। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।